उत्तराखंड किसान मोर्चा से जुड़े सैकड़ों किसानों ने वन विभाग कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि जंगली जानवर लगातार उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन वन विभाग सिर्फ मूक दर्शक बना बैठा है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने साफ कहा कि अब शोषण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड किसान मोर्चा के अध्यक्ष गुलशन रोड ने कहा, खेतों में जानवर फसलें बर्बाद कर देते हैं, सांप निकलते हैं, तब भी विभाग की टीम समय से नहीं पहुंचती। लेकिन अगर किसान अपने खेत का पेड़ काटे तो तुरंत कार्रवाई की जाती है। किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि पेड़ काटने की परमिशन पाने में किसानों को सालों लग जाते हैं, लेकिन अगर कोई ठेकेदार आवेदन करे तो उसे महज 15 दिनों में इजाज़त दे दी जाती है। गुस्साए किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही वन विभाग ने अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं किया तो अगला प्रदर्शन और भी बड़ा होगा। इस पूरे मामले में वन विभाग के एसडीओ सुनील दत्त बलूनी ने कहा कि किसानों की नाराजगी को गंभीरता से लिया गया है और उनकी समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा। अब देखना होगा कि क्या वन विभाग किसानों की बातों को सुनता है या फिर यह आंदोलन और तेज होता है। आज उत्तराखंड किसान मोर्चा का धरना वन विभाग के कार्यालय पर चल रहा है। इसमें जो मुख्य एजेंडा वन विभाग के द्वारा अपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही, उल्टा टाल वड़ों और लकड़ी के ठेकेदारों साठ गांठ कर किसानों के जो खेत में जो पेड़ खड़े उन्हें ओने पौने दाव बिकवाने का काम यहाँ का वन विभाग कर रहा है। जैसा खेत में जंगली जानवर जितने भी हैं उनके द्वारा किसानों की फसलें लगातार बर्बाद की जा रही, वन विभाग का कोई ध्यान उन पर नहीं है। वन विभाग कोई नकेल उन पर नहीं डाल रहा। माओ के द्वारा किसानों की फसलें बर्बाद कर दी। खेतों में अगर आप जाओगे तो जंगली सुअर घूम रहे, उनसे नुकसान हो रहा। टुवालों के कोठों में गर्मी के महीने में जो टुवाल है किसानों के कोठे बने हैं उनमें सांप घुसे बैठे। अगर उसके लिए फोन कर दो तो एक सांप पकड़ने वाला इस वन विभाग के पास नहीं है। ये वन विभाग केवल अगर किसान अपना रास्ते में कोई पेड़ आएगा छोटा मोटा, अगर उस पेड़ को भी काटने की कोशिश कर रहा तो उसके पास पर उसके लेकर नोटिस के लिए खड़े, उसके घर पर दस्तक दे रहे। तो ये केवल किसान को लूटने के लिए, किसान को परेशान करने के लिए वन विभाग सरकार ने नहीं बनाया। जो इसका असली उद्देश्य है, जो किसानों को ये लाभ दे सकता है, उस लाभ के लिए कोई काम वन विभाग नहीं कर रहा। ये केवल और केवल किसानों से और टाल वड़ों से मिलकर किसानों का जो उत्पीड़न किया जा रहा है, इसको लेकर आज यहाँ पर धरना चल रहा है। इस सोए हुए वन विभाग को जगाने के लिए आज यहाँ पर किसान आया। या तो ये सोया हुआ वन विभाग जागेगा, नहीं तो इस वन विभाग के खिलाफ सड़कों पर उतरकर यहाँ का किसान संगठन उग्र आंदोलन को बाध्य होगा। आज हमारे जो मुख्य एजेंडे मैंने सब आपको बताए। मुख्य एजेंडा यह है कि किसानों की फसलों को जंगली जानवर के द्वारा जो बर्बाद किया जा रहा है, जो खराब किया जा रहा है, उस पर वन विभाग क्या कर रहा है। कहीं बंदर का प्रकोप, कहीं माओ का प्रकोप, कहीं सांपों का प्रकोप, कहीं जंगली सुअरों का प्रकोप। तो इस तरीके के जितनी भी समस्याएं, इन सभी एजेंडों को लेकर आज का यहाँ पर धरना चल रहा है। सरकार को तो सोई हुई रहा है। सरकार को तो जगाना पड़ा। जब जब सड़कों पर उतरो, जब जब आंदोलन करो, जो उस टाइम के मुद्दे हैं उनका समाधान हो जाए, उसके बाद 4 मुद्दे और नए खड़े हो जाए। तो जब जब किसान सड़कों पर उतरो, जब भी प्रशासनिक अधिकारी और जब भी सरकार जब भी जागती है, उसके बाद फिर अपनी गहरी नींद में सो जाए। इसी तरीके से वन विभाग भी सोया हुआ है। ऐसा जगाने के लिए आज यहाँ पाए। तो इन वन विभाग के कार्यालयों पर ताला जड़ देंगे और इनकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ना यहाँ के लिए कोई भलाई का, यहाँ के किसान के लिए, यहाँ के मजदूर के लिए, गरीब के लिए कोई भलाई का काम यहाँ का वन विभाग नहीं कर रहा है। ऐसे कार्यालय की, ऐसे यहाँ पर अधिकारियों की हमें आवश्यकता नहीं है। हम इनके कार्यालयों पर ताला जड़ने को मजबूर होंगे। अभी तो मेरी, वैसे मैंने सुबह से 2 बार कोशिश कर ली कि इनके जो प्रतिनिधि हैं आके मुझसे वार्ता करें और इनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सुना जाए, लेकिन अभी शायद अभी तक इनके जो प्रतिनिधि हैं वो आए नहीं है। बाकी लोग आ चुके हैं, लेकिन जो इनके लीडर हैं वो अभी तक आए नहीं है। जैसे ही वो आते हैं उनसे मैं वार्ता करके पूछ लूंगा कि इनकी क्या समस्या है। हालांकि मुझे जो अभी तक जो पता लगा है, इनका थोड़ा इस चीज को लेकर आक्रोश है वन विभाग के खिलाफ कि जो पेड़ों की हम लोग परमिशन देते हैं उसमें काफी डिले हो रहा है। जो इनके निजी उसमें जो पेड़ हैं उसमें काफी डिले हो रहा है। तो हालांकि जब से भी मैंने यहाँ पे चार्ज ग्रहण किया है, उसके बाद तो जो भी निजी में अगर किसी के पेड़ पातन की जो भी फाइलें हैं उनको तो हम टाइमली निस्तारित कर रहे हैं। इस शिकायतों के मामले में तो मैं ये कहूँगा, खासकर जो भी शिकायतें हमारे पास आ रही हैं, खासकर जो जंगली जानवरों के से रिलेटेड जो शिकायतें हैं, उसके लिए हमने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं, अलग अलग रेंजों में भी और डिवीजन लेवल पे भी अलग अलग ग्रुप बनाए हैं। तो जैसे ही ग्रुप में जो भी सूचना आती है उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जंगली जानवर का रेस्क्यू भी होता है। अगर किसी को कोई नुकसान हुआ है, किसी की कोई फसल वगैरह से की क्षति हुई है, तो उस पर भी रिपोर्ट बना के तुरंत ग्रुप में भी फोटो वगैरह भेज देते हैं कि स्टाफ हमारा मौके पे गया है और उस पर क्या कार्रवाई हुई है। वो जीपीएस वाली जो फोटो होती है वो सारी हमारे पास आ जाती है। तो हमको भी पता लग जाता है, हम भी सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ हमारा स्टाफ मौके पे गया है और उसमें ये कार्रवाई हुई है।
बाकी जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कई सारे पोर्टल हैं, जैसे सीएम हेल्पलाइन वाला हो गया और सीएमजेएस भी अलग अलग कई सारे पोर्टल हैं, उसमें भी बार बार ग्रामीणों द्वारा शिकायत की जाती है। जो भी शिकायतें होती हैं उन पे भी इवन डीएम साहब का तक ये कहना है कि उन पे त्वरित कार्रवाई कर ली जाए। हर हफ्ते उनकी समीक्षा हो रही है, उस पे कार्रवाई तो बिल्कुल कार्रवाई होती है उनपे। इसमें ऐसा है कि निजी खेतों में जो भी पेड़ हैं उनके मामले में बिल्कुल उन पे हम त्वरित कार्रवाई करते हैं। हाँ, संरक्षित वनों के मामले में हम थोड़ा सा ज्यादा प्रोटेक्टिव है। संरक्षित वाले मामलों में केवल हम उन पेड़ों के पातन की परमिशन देते हैं जो जान माल के नुकसान जो करते हैं। बाकी निजी में जिसके अगर कोई पेड़ है फसलों को क्षति पहुंचा रहे हैं या जान माल के नुकसान है, किसी को अपना घर बनाना है, उसके लिए हम फाइलों को रोक नहीं रहे हैं, उसको टाइमली हम निस्तारित कर देते हैं।